चंद्रयान-3 विक्रम प्रज्ञान से संपर्क बनाने की तैयारी, चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूर्योदय के बाद बढ़ी उम्मीदें। चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर को फिर जगाने की कोशिश करेगा इसरो, शिव शक्ति पॉइंट पर सूर्योदय का हो रहा इंतजार। इसरो ऑन चंद्रयान-3 इसरो के लिए आज का दिन अहम होने वाला है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज फिर सूर्योदय होगा। सूर्योदय के चलते इसरो चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जगाने की कोशिश करेगा। चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर सूर्योदय होने के साथ ही कल लैंडर और रोवर को एक बार फिर एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसरो ऑन चंद्रयान-3 इसरो के लिए आज का दिन खास। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कल फिर सूर्योदय होगा। इसरो चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जगाने की कोशिश करेगा। बेंगलुरु एजेंसी इसरो ऑन चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए 22 सितंबर का दिन बेहद खास होने वाला है। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कल फिर सूर्योदय होगा। सूर्योदय के चलते इसरो चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जगाने की कोशिश करेगा। लैंडर और रोवर को फिर एक्टिव करने की होगी कोशिश। सूर्योदय को देखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर सूर्योदय होने के साथ ही कल लैंडर और रोवर को एक बार फिर एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। इसरो को इस प्रक्रिया में कामयाबी मिलना एक बड़ी उपलब्धि होगी। साउथ पोल पर कितने दिनों में सूर्योदय होता है? चांद के साउथ पोल पर कई जगह ऐसी है जहां हर 15 दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है। जिस जगह लैंडर उतरा है वहां 15 दिन सूरज चमकता है और 15 दिन अंधेरा रहता है। एस सोमनाथ का आया बयान। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि जब शिव शक्ति पॉइंट चांद के साउथ पोल पर जहां लैंडर उतरा था पर सूर्योदय होगा तो लैंडर और रोवर फिर से सक्रिय हो जाएंगे। इसरो दोनों को फिर से चालू करने की कोशिश करेंगी। सोमनाथ ने कहा कि उम्मीद है कि 22 सितंबर को दोनों उपकरण आसानी से चालू हो जाएंगे। दोनों की बैटरी है चार्ज। इसरो द्वारा मिली जानकारी के अनुसार विक्रम और प्रज्ञान पर लगे उपकरणों की बैटरी अभी चार्ज है। बता दें कि यह बैटरी सूरज की रोशनी से चार्ज होती है। स्लिप मोड पर जाने से पहले दोनों की बैटरियों को चार्ज कर दिया गया था और सौर पैनलों को इस तरह से सेट किया गया है कि सूरज की पहली किरण उन पर पड़े। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ फिर से संपर्क स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। लैंडर और रोवर को पिछले 15 दिनों से स्लिप मोड में रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ फिर से संपर्क स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। लैंडर और रोवर को पिछले 15 दिनों से स्लिप मोड में रखा गया है। हालांकि शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी आने के साथ ही उनके परिचालन स्थितियों में सुधार होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो ने बताया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट पर सूर्योदय हो गया है और वे बैटरी के रिचार्ज होने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के साथ फिर से संचार स्थापित होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सूर्योदय मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह लैंडर और रोवर को अपना काम जारी रखने लिए आवश्यक गर्मी प्रदान करेगा। इसरो ने कहा है कि वे 22 सितंबर को संचार प्रयासों को शुरू करने से पहले तापमान के एक निश्चित स्तर से ऊपर बढ़ने का इंतजार करेंगे। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया चंद्रयान-3 मिशन पहले ही महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल कर चुका है। इसने भारत को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले चौथे देश और चंद्र के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसा करने वाला पहला देश बनाया। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य इस वैज्ञानिक रूप से पेचीदा क्षेत्र का पता लगाना है। माना जाता है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में जमा हुआ पानी है।
विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 23 अगस्त को अपनी लैंडिंग के बाद से विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रमा के आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व को मापा है और चंद्र सतह का तापमान रीडिंग लिया है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की पहली छवि भी कैप्चर की। हालांकि चंद्र रात ने परिचालन को रोक दिया क्योंकि सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की बैटरी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अपने सिस्टम को चालू रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। चंद्रमा की सुबह के साथ इसरो को उम्मीद है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्द रात में जीवित रहने में सक्षम होते हैं तो मिशन अपने अभूतपूर्व अन्वेषण को फिर से शुरू कर सकता है। बेंगलुरु एजेंसी इसरो ऑन चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए 22 सितंबर का दिन बेहद खास होने वाला है। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कल फिर सूर्योदय होगा। सूर्योदय के चलते इसरो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जगाने की कोशिश करेगा। लैंडर और रोवर को फिर एक्टिव करने की होगी कोशिश। सूर्योदय को देखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर सूर्योदय होने के साथ ही कल लैंडर और रोवर को एक बार फिर एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। इसरो को इस प्रक्रिया में कामयाबी मिलना एक बड़ी उपलब्धि होगी। साउथ पोल पर कितने दिनों में सूर्योदय होता है? चांद के साउथ पोल पर कई जगह ऐसी है जहां हर 15 दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है। जिस जगह लैंडर उतरा है वहां 15 दिन सूरज चमकता है और 15 दिन अंधेरा रहता है। एस सोमनाथ का आया बयान। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि जब शिव शक्ति पॉइंट चांद के साउथ पोल पर जहां लैंडर उतरा था पर सूर्योदय होगा तो लैंडर और रोवर फिर से सक्रिय हो जाएंगे। इसरो दोनों को फिर से चालू करने की कोशिश करेंगी। सोमनाथ ने कहा कि उम्मीद है कि 22 सितंबर को दोनों उपकरण आसानी से चालू हो जाएंगे। दोनों की बैटरी है चार्ज। इसरो द्वारा मिली जानकारी के अनुसार विक्रम और प्रज्ञान पर लगे उपकरणों की बैटरी अभी चार्ज है। बता दें कि यह बैटरी सूरज की रोशनी से चार्ज होती है। स्लिप मोड पर जाने से पहले दोनों की बैटरियों को चार्ज कर दिया गया था और सौर पैनलों को इस तरह से सेट किया गया है कि सूरज की पहली किरण उन पर पड़े।